वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर पेट्रोल और डीजल सस्ते हो गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इत्तलाक हो गया। मिट्टी का तेल 1 रुपये और लाइट डीजल 5 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हुआ। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 150 और डीजल की नई कीमत 144 रुपये फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 125 रुपये 56 पैसे और लाइट डीजल 118 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बुरी खबर है। बिजली 3 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। नेपरा की के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत फैसला महफूज कर लिया। मंजूरी से सार्फिन पर 3 अरब 72 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च नवाब शाह की जानिब रवां दवा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जबर की सियासत का मुकाबला करने सिंध आए हैं। 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में बल्ला चला, आज भी हुकूमत कायम है। हम 3.5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। आसिफ अली जरदारी 15 साल का हिसाब दें। सिंध के अस्पतालों स्कूल्स का बुरा हाल है। वफाकी हुकूमत सिंध भर में सेहत कार्ड का इजरा करना चाहती है, लेकिन सिंध हुकूमत रुकावट है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के 2 रोज़ होते ही समरात आना शुरू हो गए। बिलावल भुट्टो के मार्च की वजह से पेट्रोल और बिजली सस्ती की गई। आवाम का मैंडेट लेकर बिलावल भुट्टो निकले हैं और आवाम उनके साथ हैं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के बाद पर्ची चेयरमैन की बौखलाहट में मज़ीद इजाफा हो गया। बिलावल भुट्टो पहले काउंसलर का इलेक्शन लड़ें और ख़ुद को साबित करें। उन्होंने कहा कि फ़र्जंदे जरदारी ने कराची को कचरा कुंडी बना दिया। सिंध में 3 नस्लों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सूबे में अरबों की गंदम चूहे खा गए। फर्जंद जरदारी पर्ची चेयरमैन की बुकलाट में मजीद इजाफा हुआ है। मैं इनको मशवरा देता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, पहले आप यूनियन कौंसल का इलेक्शन लड़े, अपने आप को साबित करे। फर्जंद जरदारी से सवाल करता हूँ कि इस वक्त कराची को आपने कचरे का ढेर बना दिया। आपकी 3 नस्लों से वहाँ पे हुकूमत है। करोड़ों अरबों के गंदम जो है वो चूहे कहा जाते हैं। अब वो कौन से चूहे हैं वो भी आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सेनेटर फैसल वावडा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा 9 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात का नतीजा अदालती फैसले से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने 9 मार्च को साबिक वजीर की खाली करदा नशिस्त पर इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन मुंतखब नुमाइंदों को ताहयात नाअहल करार दे सकता है या नहीं, इस पर वजाहत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन जुडिशल इख्तियारात किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है, इसका फैसला भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अपनी नौयत का पहला केस है। इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को देखना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर में गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर से मुलाकातें हुई। सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात हुई, जिसमें हुकूमती अमूर, यूनिवर्सिटीज़ रिफॉर्म्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर बातचीत की गई। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से रावलपिंडी के अरकान असम्बली और MNA सरदार नसरुल्लाह दरिशक भी मिले। मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुशावरत भी की गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान का मीडिया पर बेकाबू गैज़ व ग़ज़ब समझ में आता है। इन्होंने इसे अपने झूठ, फरेब और किरदार कुशी की सियासत को टर्बोचार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया है। मीडिया जब इन्हें आईना दिखा रहा है तो वो इसके खिलाफ हो गए। ये ऐसे शख्स का तर्ज अमल है जो हर चीज़ तहस नहस करना चाहता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से लगता है उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। हद तक इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा, यहाँ तो कानून नाफिज ही नाक़दीन के खिलाफ किया जाता है। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि FIA के पास निजी तनाज़ात में पढ़ने का इख्तियार नहीं। अदालत ने पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर की दरख्वास्त दीगर पटिशन्स के साथ यकजा कर दी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी कर दिया। खबर आपको कराची से देंगे, जहां दूध की कीमतों में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया है। दुकानों पर 140 रुपये लीटर फरोख्त होने वाला दूध अब
150 रुपये फी लीटर में फ़रोख्त होने लगा। कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है कि एक तरफ तेल की कीमतें कम हुई हैं तो दूसरी जानब दूध की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिस पर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। और फरवरी में महंगाई कितनी हुई? इदारे शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। इदारे शुमारियात के मुताबिक जनवरी के मुकाबले फरवरी में महंगाई में 1.15% का इजाफा हुआ। शहरी इलाकों में महंगाई 0.93% और देही इलाकों में 1.48% बढ़ी। रिपोर्ट में बताया गया कि फरवरी में महंगाई की शरह 12.24% रही, जबकि जुलाई से फरवरी तक महंगाई की औसत शरह 10.54% रही। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ अप।